नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो सिर्फ 6 दिन बचे हैं कोरोना का टीकाकरण शुरू होने में। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वैक्सीनेशन की तैयारी के सिलसिले में बैठक करने वाले हैं। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर सियासत भी खूब हो रही है, सियासत मुफ्त वैक्सीन वाली। सवाल यह है, अगर वैक्सीन को मुफ्त में लगाया तो देश की जेब पर इसका क्या और कितना बड़ा असर पड़ेगा। पहले सवाल था कब जाएगा कोरोना, कब आएगी वैक्सीन। अब सवाल यह है कब लगेगी वैक्सीन, कितने की है वैक्सीन। और इन सवाल जवाब के बीच शुरू हो गई है राजनीति। राजनीति ये कि केंद्र देगा या राज्य, कौन देगा वैक्सीन। पश्चिम बंगाल में ये साल चुनाव का है, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल में मुफ्त लगेगी वैक्सीन। ममता बनर्जी ने ये काम चुनावी फायदे लेने के इरादे से किया हो या फिर विपक्ष के दबाव की वजह से, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिख दिया है कि बंगाल में टीका मुफ्त लगेगा। 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का मतलब लगभग 4 से 4,500 करोड़ की खर्चा। क्या ये संभव है, प्रैक्टिकली ये संभव है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए? देखिए, मेरा दीदी जो बोलता है ना, वो बात सोच के ही बोलता है। दीदी जब बोलता है, जो कुछ करता है, आप देखा है 700 कार्ड के लिए बहुत बात किया है। वो बोला है फॉर्म फिलअप होगा, कार्ड नहीं मिलेगा, कार्ड मिलने के बाद चिकित्सा नहीं होगा। चिकित्सा तो होता है। दीदी जब काम करता है सब बजट के करके ही करता है, और जो करता है जो साची बोलता है। बंगाल से पहले पिछले साल जब बिहार में चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखकर कहा था कि सरकार में आने पर, यानी सत्ता में आने पर बिहार के लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। अब जब सरकार बन गई है तो लोगों का इंतजार लाजमी है मुफ्त वाली वैक्सीन का। हम थोड़ी देर में बंगाल से लेकर बिहार तक के वो आंकड़े दिखाएंगे, जिससे साफ हो जाएगा कि मुफ्त में अगर वैक्सीन दी गई तो सरकार का कितना खर्च होने वाला है और ये खर्च कौन उठाएगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं मुफ्त वाली वैक्सीन का सवाल, और सवाल कहां-कहां से उठ रहा है। दिल्ली की सरकार फ्री की राजनीति में ज्यादा यकीन रखती है, ये तो सब जानते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ मुफ्त है बहुत सारे लोगों के लिए। ऐसे में सवाल अगर कोरोना के टीके का हो तो यहाँ की सरकार उस पर भी फ्री की राजनीति ही करना चाहती है। 3 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मेरी मीटिंग थी, तो मैं वहाँ पर देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री थे। तब मैंने भी ये डिमांड रखी थी कि भी देश के सभी राज्यों को ये मुफ्त में दी जाए, और मैंने ये भी कहा था कि आप चाहें तो सारे स्वास्थ्य मंत्री अभी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल इस बात को कल मुख्यमंत्री जी ने सामने रखा है और इस बात को बार बार रखा जाएगा। देखिए, हमने तो पहले भी प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि राज्यों की रेवेन्यू रिसीव 40% के करीब रह गई है। हमारी जीएसटी का पैसा भी पूरा अभी भारत सरकार राज्यों को नहीं दे पाई है, तो उस पूरे स्टेट्स क्राइसिस में है। वैसे भी कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर राज्य ही इम्प्लीमेंट करते हैं, तो राज्यों के पास जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ये खर्च तो भारत सरकार को वहन करना चाहिए। ये अनेकों बार प्रधानमंत्री जी से भी हम निवेदन कर चुके हैं। कोई राज्य सरकार अगर अपनी तरफ से कह रही कि हम कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देंगे तो हमारा उसमें विरोध नहीं है। तो देश का गरीब और कमजोर और मजदूर और अभावग्रस्त देश का कोई भी नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, और जो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की घोषणा करते हैं, वह स्वयं कटघरे में है। कई मामलों में वह कभी अच्छे भाव से देश और प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं करने का उनका इतिहास है। अब सवाल ये है कि आखिर मुफ्त वैक्सीन का खर्च कौन उठाएगा, और सिर्फ वैक्सीन का खर्च कितना होने वाला है बिहार, बंगाल, दिल्ली और केंद्र सरकार का, अगर सबको मुफ्त में दिया जाए तो। इन आंकड़ों में हम टीके की आबादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये वैक्सीन 16 साल से ऊपर के लोगों को ही दी जाएगी। सीरम के वैक्सीन की कीमत सरकारी रेट 400 रुपए 2 डोज के। बिहार, टीका लायक आबादी 7.29 करोड़, फ्री वैक्सीन का खर्च 2,916 करोड़, स्वास्थ्य बजट 10,602 करोड़, स्वास्थ्य बजट का 28% सिर्फ वैक्सीन पर। दिल्ली, टीके लायक आबादी 1.48 करोड़, फ्री वैक्सीन पर खर्च 592 करोड़, स्वास्थ्य बजट
7,704 करोड़। स्वास्थ्य बजट का 8% सिर्फ वैक्सीन पर। पश्चिम बंगाल, टीके लायक आबादी 7 करोड़, फ्री वैक्सीन पर खर्च 2800 करोड़। स्वास्थ्य बजट 11,280 करोड़। स्वास्थ्य बजट का 25% सिर्फ वैक्सीन पर। ये तो हुई राज्यों की बात, लेकिन अगर कोरोना से हो रहे घाटे का बहाना बनाकर राज्य सरकारें पूरे का पूरा खर्च केंद्र सरकार पर डाल दें तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। भारत, टीके लायक आबादी 91.05 करोड़, फ्री वैक्सीन पर खर्च 36,420 करोड़। स्वास्थ्य बजट 67,484 करोड़। स्वास्थ्य बजट का 54% सिर्फ वैक्सीन पर। कोरोना काल में वैसे तो कई सबक सीखने को मिले हैं। एक सबक ये भी है कि ऐसी महामारी से अकेले नहीं लड़ा जा सकता और इसके लिए सभी का सहयोग जरूरी है। और ऐसे माहौल में अगर राज्य सरकारें ये सबक भूल जाती हैं और सारा खर्चा केंद्र सरकार के ऊपर मढ़ देती हैं, तो फिर वो खर्चा किसी ऐसी मद से निकाला जाएगा जो किसी महत्वपूर्ण योजना से जुड़ा हो सकता है। और ऐसे माहौल में ये विकल्प बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। वैसे भी इस वक्त केंद्र सरकार के सामने गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने की भी एक बड़ी चुनौती है। मिला जुलाकर 16 जनवरी से शुरू होने वाला टीकाकरण पहले 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए तो फ्री होगा, लेकिन मुफ्त का सवाल और मुफ्त का बवाल हो रहा है इसलिए कि उसके बाद जो टीका आम लोगों को लगेगा उसकी कीमत कौन चुकाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर इस समय बजट प्रेजेंट करेंगी। होपफुली उसमें हेल्थ केयर पर ऑलमोस्ट 2% तक आ जाना चाहिए खर्चा, जिसमें से कि वैक्सीनेशन पर ही करीब 40,000 करोड़ का खर्चा होगा। अपने देश को हमने सेल्फ रिलायंट कर लिया। हम भारत में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाए जाते हैं, तो लोगों को ट्रस्ट है भारत की क्वालिटी पे। पिछले साल बजट सिर्फ 67,000 करोड़ था, जो कि इंग्लैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 7 करोड़ है, उससे भी कम बजट है हमारा हेल्थ केयर पर। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। भारत स्वावलंबी है। भारत आत्मनिर्भर है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। अब भारत दुनिया का सबसे भरोसेमंद साथी बन रहा है। बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। यही तो हमारी परंपरा है, यही तो इस मिट्टी के संस्कार है। कोरोना काल में चाहे जितना कुछ बुरा हुआ हो, लेकिन एक अच्छा ये हुआ कि भारत को लेकर दुनिया का विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। तो लोगों को ट्रस्ट है भारत की क्वालिटी पे, भारत की प्राइसिंग पे, भारत की रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई पे। तो जब आज कोविड वैक्सीन की बात आती है, भारत ने बड़े छोटे समय में अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज किया, रिसर्च को क्रिएट किया और हमने प्रोडक्ट तैयार किया है। सो हमारी कैपेसिटी को देखते हुए और हमारी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए ऑन द वैक्सीन साइड, so smaller countries, which are poorer countries, are very well looking forward that they get the product at an accessible supply from the same community जहां से वो पहले अपने वैक्सीन ले रहे हैं। चीन ने दुनिया में बीमारी फैलाई, भारत उस बीमारी का इलाज फैला रहा है। अब जरूरत यह है कि इस बार के बजट में सरकार
स्वास्थ्य सेक्टर में कुछ बड़ा करे। देखिए, कोरोना काल में सब कुछ ही खराब हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची है। परंतु मुझे लगता है एक चीज कम से कम अच्छी हुई है कि फोकस प्योरली हेल्थ केयर पर आ गया है, जो कि कई सालों से बिल्कुल नहीं था। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जो हेल्थ केयर पर लड़ा गया हो या हेल्थ केयर के लैक पर लड़ा गया हो, जो हेल्थ केयर अवेलेबल ही नहीं है। आप देखिए, एजुकेशन और हेल्थ केयर में सरकार ने बिल्कुल कदम पीछे हटा लिए हैं, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, जो कि मुझे लगता है सबसे बुरी चीज है इंडिया में इस समय। स्वास्थ्य को लेकर भारत का अब तक का बजट जीडीपी के 1% से ज्यादा कभी नहीं रहा। कोरोना के इस काल में जब सरकार ने लाखों करोड़ का बजट सिर्फ बीमारी से लड़ने और उससे हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में झोंक दिए, तब स्वास्थ्य के मामले में बजट का क्या रुख होना चाहिए? फोकस प्योरली हेल्थ केयर पर आ गया है। लोग चाहते हैं कि हेल्थ केयर पर काम हो, तो इंडिया का बजट हिस्टोरिकली हेल्थ केयर पे 1% से नीचे रहा है हमेशा, जो कि ग्रॉसली इनएडिक्वेट है। वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले 1/10 भी नहीं है। इवन हमारे आसपास की कंट्रीज, बांग्लादेश देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, उससे भी बहुत कम रहता है पर कैपिटा। कोरोना महामारी के बाद हेल्थ केयर सेक्टर के लिहाज से ये बजट बेहद अहम रहेगा। तमाम बड़ी घोषणाओं के अलावा बजट में एक लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट होगा, जो बताएगा कि किस तरह अगले 3 से 5 साल के दौरान भारत स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। एक वक्त था जब भारत दवाइयों के कच्चे उपयुक्त माल यानी एपीआई के मामले में स्वावलंबी था। हम ज्यादातर दवाइयों का कच्चा माल खुद ही बनाते थे, लेकिन 80 के दशक से चीन ने इस बाजार पर वहां की सरकार की माल सस्ता करो, दूसरों की हालत खस्ता करो वाली नीति अपनाई, जिसकी वजह से भारत सस्ता एपीआई चीन से खरीदने लगा। उनकी गवर्नमेंट ने बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज क्रिएट की और हाईली सब्सिडाइज्ड उनको स्ट्रक्चर्स दिए, जिसके कारण आज वो बेसिक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट एपीआईज हैं वहां बना रहे हैं। जैसे बेसिकली वो जैसे एंटी इन्फेक्टिव्स हैं, मल्टीवाइटामिन्स हैं, विटामिन सी है, इनके बेसिक जो दवाइयां हैं, दवाइयों के लिए पदार्थ हैं, वो वहां पर बन रहे हैं। एपीआई के मामले में भारत भले ही फिलहाल चीन का मोहताज हो, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले कुछ सालों में भारत कई दूसरी दवाइयों और वैक्सीन के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर होने लगा है। साथ ही दुनिया के ज्यादातर देशों में इसकी सप्लाई भी बढ़ी है। ऐसे में भारत सरकार के इस बार के बजट से काफी उम्मीदें लगी हुई हैं। बजट में हेल्थ केयर सेक्टर की तमाम घोषणाओं के अलावा टेलीमेडिसिन की नई नीति का ऐलान भी संभव है। तकनीक का इस्तेमाल कर टेलीमेडिसिन के जरिए ही देश के आखिरी व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाना मुमकिन हो पाएगा। कोरोना काल का पहला बजट बेहद खास रहने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि वित्त वर्ष 2021-22 का बजट ऐसा बजट होगा जैसा पहले कभी नहीं देखा होगा। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच पेश होने वाले बजट में हेल्थ केयर सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई अभूतपूर्व घोषणाएं की जा सकती हैं। बहुत बड़ा एक स्कीम है दूसरा आयुष्मान का सेकंड पार्ट, वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो इंडिया में करीब 1.5 लाख सेंटर बनाने का प्लान है गवर्नमेंट का, और वो पीएचसीज को सप्लीमेंट करेंगे। वो लोग हेल्थ एंड वेलनेस पे काम करेंगे, सिर्फ सिकनेस पर नहीं। अभी हम हेल्थ केयर की बात जो करते हैं वो सिक केयर है, आप बीमार होंगे आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन बीमार हो ही ना, ये क्या कर, इसके लिए क्या किया जाए, वो प्राइमरी सेंटर पर ही हो सकता है। जो स्वास्थ्य बजट अभी जीडीपी का लगभग 1% रहता था, उसको लगभग 2 गुना यानी जीडीपी के 2% के स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। अगले 3 से 5 साल का रोड मैप पेश किया जा सकता है, जिसमें स्वास्थ्य बजट को जीडीपी के 3% तक लाया जाए। देश में मेडिकल उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की जा सकती है। देश के विभिन्न हिस्सों में केमिकल पार्क स्थापित करने के साथ ही बजट में 3 से 5 साल के टैक्स हॉलिडे स्कीम का ऐलान संभव है। देश में पीपीपी मॉडल पर हेल्थ और वेलनेस सेंटर विकसित करने का ऐलान हो सकता है। दवा उद्योग के लिए चीन से आयात होने वाले कच्चे माल एपीआई या केएसएम के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम के दूसरे चरण की घोषणा मुमकिन है।
इस बार के बजट में सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ केयर सेक्टर पर ही नजर आएगा। लंबे समय से भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पर बजट आवंटन बेहद कम होने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आप ये देखिए, हम चाहते हैं कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर दें, परंतु मरीज के घुसने से लेकर के और बाहर जाने तक हॉस्पिटल में हर जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हम कैसे ये कर सकते हैं कि जो हम उसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिस लैपटॉप पर, उससे लेकर उसका एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, लैप्रोस्कोप, जो भी मशीन लग रही है उस मरीज को, वो सब कुछ इंपोर्ट किया हुआ है। अब कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते वक्त आ गया है कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाए। सरकार 3 से 5 साल का खाका पेश कर सकती है। इसमें कई तरह की स्कीमें मेडिकल उपकरण के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की जा सकती हैं। इसके अलावा इस साल का हेल्थ का बजट एलोकेशन भी पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। 60 से 70% स्वास्थ्य सुविधाएं और विशेषज्ञ शहरी इलाकों में, 75% हेल्थ केयर निजी क्षेत्र में मौजूद, 8.5 हॉस्पिटल बेड हैं प्रति 10,000 व्यक्ति, 1944 रुपए प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च, 2% से भी कम है सालाना स्वास्थ्य बजट कुल जीडीपी का केंद्र और राज्यों को मिलाकर, 25% है केंद्र का हिस्सा कुल सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च का। जानकार मानते हैं कि विकसित देश ही नहीं, विकासशील देशों के मुकाबले भी भारत प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च काफी कम करता है। R&D में पैसा लगेगा विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। हमारे पास बहुत अच्छी यूपी का यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो सरकार क्या कर सकती है, भी लैंड दे सकती है फ्री, जो बड़े R&D कंपनीज हैं उनको एसेट बेस दे सकती है, स्टूडेंट्स को विजुअलाइजेशन प्रोजेक्ट्स दे सकती है। इस बजट के जरिए भारत को स्वास्थ्य सेवाओं को नए वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए मदद मिलेगी। इस बजट के जरिए सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नए मॉडल विकसित करने की ओर जोर दे सकती है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीनेशन के खर्च को शामिल करने से बजट आवंटन भी 50% से लेकर 100% तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक हकीकत ये भी है कि भारत का स्वास्थ्य को लेकर होने वाला खर्च विकसित देशों से इतना कम है कि बिना इसे बढ़ाए दुनिया की बड़ी लीग में शामिल होना नामुमकिन है। चीन के जीडीपी का 3.2% स्वास्थ्य पर, अमेरिका के जीडीपी का 8.5% स्वास्थ्य पर, जर्मनी की जीडीपी का 9.4% स्वास्थ्य पर और भारत के जीडीपी का सिर्फ 1.6% स्वास्थ्य पर। मतलब साफ है कि भारत अपनी जीडीपी से ज्यादा खर्च अगर स्वास्थ्य सेवा पर करेगा तो आने वाले वक्त में भारत के अस्पताल, मेडिकल इक्विपमेंट और फार्मा जैसे हिस्सों में चमत्कार हो सकता है। कोरोना